क्या देश की राजधानी में अब हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं बची है? क्या ये बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली की सड़कों पर अब हिंदुओं का खून यूं ही बहता रहेगा और सिस्टम तमाशबीन बना रहेगा? दिल्ली के शाहदरा का एक पूरा मामला है। जगह है गीता कॉलोनी। इलाके में 19 साल के हिंदू युवक यानी यश की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी स्कूटी रेहान से टच हो जाती है। बस इतनी सी बात पर रानी गार्डन के पास फ्लाईओवर के नीचे रेहान अपने साथी अमान के साथ उसे घेरता है। यश के पीठ पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है। जी हां, सिर्फ स्कूटी टच होने पर जिहादी उसका पीछा करने लगता है, योजना बनाता है और यश को सरेआम मौत के घाट उतार देता है। महज 19 साल का जो यश था उसको किस प्रकार से जिहादियों ने मौत के घाट उतार दिया, वो बड़ी खबर। क्या ये सिर्फ रोड रेज माना जाए या फिर राजधानी की हवा में पनपते हिंदू विरोधी मानसिकता की एक और बर्बर मिसाल? यश की मां कहती है कि यह कोई हादसा नहीं है, एक साजिश थी। ये वही दिल्ली है जहां सुल्तानपुरी में 17 साल के किशोर की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जहां इससे पहले भी जिहादी हिंदू जान छीन चुके हैं। क्या इस सिलसिला अब ये सिलसिला न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? क्या दिल्ली के गली कूचों में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये महज अपराध नहीं है, इसको समझना होगा। ये सुनियोजित सामाजिक हिंसा है। हिंदू अगर अब भी नहीं जागा तो अगला यश कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। ये वारदात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे पास घर से यहाँ से फ़ोन गया था कि आपके लड़के को मार दिया है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया। क्योंकि मेरे बच्चे को मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, किसी से भी फालतू बात नहीं करता था। जिस लड़की का और जिस लड़के का नाम आया जा रहा है, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड यही है कि उस लड़की से उस लड़के से पूछताछ हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि यहाँ गीता कॉलोनी एरिया में अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे के आसपास एक मर्डर हुआ है। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, करीबन 19-20 साल के आसपास है। और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है, और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर उसको बैक में चाकू मारा है, लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत है। तो इसमें कोई रंजिश बताई गई है दोनों में, डिसीज में और आरोपियों के बीच में? अभी शुरुआती जांच में जो सामने है वो ये है कि इनका एक रोड रेज का मामला हो गया था, टचिंग का। बाकी हम देख रहे हैं अभी पूरा मामला क्या है, क्योंकि अभी जस्ट इंसिडेंट घटा है। तो जस्ट हम कोई डिटेन हुआ है इसमें अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं। हमारी टीम तलाश कर रही है, जल्दी। तो अप्रैल के महीने में कुणाल की हत्या और उसी महीने में गोकुलपुरी में हिमांशु की हत्या की खबरें हमने आपको दिखाई थी, और अब एक नया मामला यश के रूप में सामने आया। 19 साल के इस लड़के की हत्या कर दी गई। बेहतर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं सागर, उनसे हम बातचीत करेंगे। सागर, ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनियोजित हिंसा दिखाई दे रही है हिंदुओं के प्रति, विशेष तौर पर दिल्ली में हिंदू टारगेट पर क्यों दिखाई दे रहा है? ये मामला क्या है, जरा वो भी बताइए, और इस प्रकार की बढ़ती वारदातों पर क्या कहेंगे? देखिए आशीष, अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेहा को जिस तरह से 5वीं मंजिल से फेंका था तौफीक अली ने, वो मामला अभी तक पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था कि 24 घंटे के अंदर देश की राजधानी दिल्ली का मैं हाल बता रहा हूं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े बड़े नेता मंत्री इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बल्कि और ज्यादा चाकचौबंद होनी चाहिए थी। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर लगातार 24 घंटे का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 3 हत्या हुई है, जिसमें से 3 हत्या के अंदर 2 हिंदू हत्याओं की जिहादियों ने हत्या की है। वहीं सुल्तानपुरी के दीपांशु 17 साल जिसकी उम्र थी, उसको भी अमन विहार इलाके के अंदर चाकुओं से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और दूसरी तरफ ये जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का गीता कॉलोनी के अंदर दिन दहाड़े यानी कि 8 बजे का जब सब लोग पूरा खुला रहता है, उसी के अंदर अब आशीष इस पूरी थ्योरी के अंदर
इनके परिवार ने जो बात बताई है वो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की थ्योरी को नकार देने वाली है जी। इसके अंदर जो मामला सामने आया है वो रोड रेस का नहीं आ रहा है, बल्कि ये पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है, क्योंकि यश जिसकी हत्या की गई है और अमान अली और रेहान ने, उसमें एक मामला, इनकी माताजी का बयान जो अब आया है वो ये आया है कि यश से एक मुस्लिम लड़की प्यार करती थी और वो उससे इसी साल दिसंबर महीने के अंदर 18 साल की होने वाली थी और वो यश से शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। तो अब कड़ियां पूरी तरह से बिल्कुल रोड रेस की नहीं है, क्योंकि रोड रेस के अंदर उसके रिश्तेदार का एक मुंह बोला भाई भी यश के साथ था। अगर रोड रेस का था तो उसको खरोच तक नहीं आई है। वहीं यश को पहले पिस्टल दिखाई गई है। हम लगातार सुदर्शन न्यूज इस बात को उठाता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ से ही लगता हुआ शादरा इलाका है जहां पर ये हत्या हुई है, वहां पर हम लगातार ये आवाज उठा रहे थे सुदर्शन न्यूज पिछले कई साल से कि नाबालिगों के हाथ के अंदर अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं। इस खबर के अंदर भी यही है, जब गाड़ी स्कूटी से टच हुई तो अमान ने पहले बंदूक निकाली, यानी कि जो अवैध हथियार था उसके माथे पर वो बंदूक रखी और उसके बाद जो दूसरे लड़के थे उनको बुलाकर अमान ने पेट पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया है, जिसके बाद यहां पर हत्या हुई। उस जो भाई था उसका अस्पताल लेकर गया था, बीच में ही दम तोड़ दिया यश ने। लेकिन ये मामला अब दूसरी तरफ मुड़ गया है, रोड रेस का नहीं परिवार की तरफ से बताया जा रहा है, ये प्रेम का प्रसंग का मामला है। मुस्लिम लड़की जो यश से बहुत प्यार करती थी, वो शादी करना चाहती थी यश से, और यही बात जो है वो मुस्लिम परिवार और उसके भाइयों को नागवार गुजरी थी, जिसकी वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया है। ऐसा परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से उनकी ये गंभीर आरोप लगाया जाए। दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उसी परिवार की सुरक्षा में लगी है। दिल्ली पुलिस जरूर इसलिए सुरक्षा में लगी है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। गीता कॉलोनी के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है जी, क्योंकि मामला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने वहां पर पूरी तरह से गीता कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया है। लेकिन अब मामला रोड रेस से हटकर यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग की तरफ जा रहा है। आशीष, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले में, जो भी अपडेट होंगे वो एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया सागर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको एक बार फिर से दिल्ली में हिंदू लहूलुहान हुआ है, ये सुनियोजित साजिश नजर आ रही है, क्योंकि यश की मां ने बहुत स्पष्ट कर दिया ये रोड रेज नहीं है जो पुलिस बता रही है, ये बाकायदा सोची समझी साजिश है। बाकायदा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है इन जिहादी तत्वों के द्वारा।